चलो, कल हमने एक टॉपिक लिखा था। कौन सा? एम्बिगुअस और इनकोएट। एम्बिगुअस क्या होता है? डाउटफुल, है ना। और इनकोएट क्या होता है? इनकम्प्लीट। ठीक है। हमने इनकोएट में लास्ट में एक नोट लिखा है क्या? हाँ, सब हेडिंग बनाई है। क्या बनाई है? लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई। अच्छा, किसके टुवर्ड्स होती है? दो लोगों के, एक तो होल्डर और एक होल्डर के लिए भी होती है और होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए भी होती है। ठीक है। अब ये होल्डर क्या होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है वो अपन लिखते हैं। बताओ, एक साइड पे लिखो होल्डर और एक साइड पे लिखो होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसे हम एच डी सी लिख रहे हैं। लिखो, होल्डर में लिखो एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज नेम टू possess NI and has right to has right to recover the amount, right to recover the amount in his name, right to recover the amount in his name. इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 2, होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। पॉइंट नंबर 3, होल्डर कैन नॉट recover amount in excess of amount intended to be paid by signer। इसके बाद इसमें लिखना होल्डर इन ड्यू कोर्स में he must be a holder। point number 2, he possess instrument for consideration। next, in good faith next, gets instrument before maturity। next, HDC gets better title than transferor। एक और है, लास्ट है, HDC can recover any amount on such instrument ब्रैकेट में लिख दो but covered by stamp
तुम दोनों चुप होगी क्लास में? अच्छा, सही बात है। पढ़ा लूं मैं, देवी हूँ? हो गया तुम्हारा? चलो देखो, दो लोग होते हैं, एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। पर एक एग्जांपल सुनना। फॉर एग्जांपल, मान लो महक है। नहीं, चोर नहीं है, चोर किसी और को बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं महक है और महक सीए बन गई। ठीक है, और अब इसने क्या सोचा कि चलो क्या काम करते हैं, हम है ना कुछ डोनेशन वोनेशन दे देते हैं। तो महक एक एनजीओ को क्या देना चाहती है? डोनेशन। तो महक ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया और ये प्रोमिसरी नोट किसको दे दिया? एनजीओ को। और एनजीओ के पास बोली कि ये लो मेरा प्रोमिसरी नोट, ठीक है, ये मैं आपको 1 लाख रुपए का क्या दे रही हूँ? 1 लाख रुपए का मैं आपको डोनेशन या चेक मान लो या प्रोमिसरी नोट मान लो, ये मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, और एनजीओ को देके आ गई। अब एनजीओ वाले इसको लेके जा रहे थे तो बोली रुको रुको, पहले 1 लाख रुपए मुझे दो तो सही वापस। अब एनजीओ वाले क्या बोलेंगे? पागल पागल हो गई है, हमें डोनेशन देने के लिए आई है और 1 लाख रुपए वापस मांग रही है। तो वो क्या बोलेगी? तो मैं फ्री में 1 लाख रुपए क्यों दूंगी? अरे डोनेशन का मतलब ही क्या होता है? फ्री का ही तो होता है ना। डोनेशन के बदले आप कुछ सामान थोड़ी लेकर आओगे। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि इसने ये गिफ्ट दिया या फिर डोनेशन दिया, किसको? एनजीओ को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि ये सीए बन गई तो इसको लग गया कि चलो रीमा को भी कुछ गिफ्ट कर देते हैं, तो इसने एक चेक बना के रीमा को भी दे दिया गिफ्ट। अब क्या वो एनजीओ या रीमा बदले में महक को कुछ देगी? नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे जो ये चेक है या जो ये प्रोमिसरी नोट है, क्या हम कह सकते हैं ये एनजीओ और ये रीमा, ये दोनों ही यहाँ पे होल्डर बन गए? ये दोनों ही यहाँ पे क्या बन गए? होल्डर बन गए कि नहीं बन गए? अभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसके पास में है? या तो एनजीओ के पास में है तो एनजीओ होल्डर है, रीमा के पास में है तो रीमा होल्डर है। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे इस केस में हम बोलेंगे कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आप उस इंस्ट्रूमेंट के क्या बन जाते हो? होल्डर। अब आप चाहो तो वो चेक को लेके जाओ बैंक में और क्या बोलोगी? भाई पेमेंट करो। फिर बैंक आपको महक के अकाउंट से पेमेंट कर देगा। तो आप इसके क्या बन जाते हो? आप इसके होल्डर बन जाते हो। ठीक है, अब है ना एक चीज सुनना। मान लेते हैं एक ए नाम का बंदा है और इस ए नाम का बंदा ये जो ये ड्रॉर है, ये कौन है? ड्रॉर। और इसने क्या करा? बी नाम का बंदा था जो कि कौन था? ड्रॉई। इसने इसके ऊपर एक क्या बना के दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दिया। ठीक है, अब ए ने बी को बनाकर दिया ये चीज, बी ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया वापस से। तो अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास में है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पास में है ना। अब मान लेते हैं ए रात को सो रहा था, तो ए जो था ना, ए से कोई चोरी करके ले गया। मान लो सी है चोर और वो ए का इंस्ट्रूमेंट चोरी करके ले गया। ये इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए। तो ये सी क्या करता है? चोरी करके ले जाता है। अब सी ने क्या देखा कि भाई 1 लाख का है, तो अब सी ने क्या काम करा? सी एक दुकान वाले के पास गया और वो दुकान वाले का नाम है डी। सी वो दुकान वाले के पास जाता है और इस दुकान वाले को बोलता है कि मुझे गुड्स चाहिए। कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के। क्या बोलता है? मुझे क्या चाहिए? गुड्स। कितने रुपए के? 1 लाख। तो दुकान वाला बोलता है पैसे लाओ। तो उसने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना 1 लाख रुपए का, वो सी ने किसको दे दिया? सी ने डी को दे दिया। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, जो डी है, डी ने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन लिया? क्या डी ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, क्या वो फॉर कंसिडरेशन लिया? क्या उसने वो फॉर कंसिडरेशन लिया? बिकॉज आपने पैसे लिए, बदले में आपने क्या दिए? गुड्स दिए ना। पहले वाले एग्जाम्पल में फॉर कंसिडरेशन था क्या? एनजीओ या रीमा? नहीं, वो गिफ्ट था, वो वन साइडेड था। बट इस केस में ये किसके लिए है? फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो पहली चीज तो होनी चाहिए फॉर कंसिडरेशन। दूसरी चीज ये बताओ, डी ने गुड फेथ में लिया कि नहीं लिया? डी ने गुड फेथ में लिया ना। डी को क्या पता कि सी चोरी करके लाया है, वो चोर है, ये है वो है।
उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, उसने तो 1 लाख के गुड्स और बदले में उसने किसको दे दिया ये इंस्ट्रूमेंट, डी को, और उसने गुड्स किसको दे दिए, सी को। तो इसका मतलब जो डी है, डी ने फॉर कंसिडरेशन लिया है और डी ने किस में लिया है, डी ने गुड फेथ में भी लिया है। अब मान लो कि टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब डी किसके पास गया, बी के पास, और उसने बी को क्या बोला, लाओ भाई हमारे पैसे लाओ। तो बी बोल रहा है तू कौन है, मैं तो पैसे किसको पे करूंगा, ए को पे करूंगा ना, तू कहां से आ गया। तो डी क्या बोल रहा है, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हूँ, मुझे तो किसने दिया था, सी ने दिया था भाई। तो अब बी क्या बोल रहा है, नहीं सी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, सी कैसे दे सकता है, मुझे तो ए बोलेगा मैं तो वही करूंगा, वो तो चोर था ये वो, तो मैं पैसे नहीं दूंगा मैं। लेकिन इस केस में क्या बोला, जो ये डी है ना, डी, ये डी है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये डी कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, जो बंदा वो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, पहली चीज तो किसके लिए, फॉर कंसिडरेशन, और सेकेंडली किसके लिए, गुड फेथ। मतलब उसको पता है क्या ये चीज, उसको पता नहीं है ये चीज क्या, कि ये जो है वो चोरी का है या कहीं और से है या कैसे आया। तो अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो क्या ये बी से पैसे डिमांड कर सकता है, हाँ डिमांड कर सकता है, इसके पास इतना राइट है, तो इसे हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जब तक इंस्ट्रूमेंट सी के पास था ना, सी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, सी सिर्फ क्या है, सी सिर्फ होल्डर है, क्योंकि जब वो सी चोरी करके लेकर आया तब उसके पास सिर्फ इंस्ट्रूमेंट था ना, तो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है तो आप क्या बन जाते हो, होल्डर। मतलब होल्डर के लिए ये दो कंडीशन पूरी नहीं भी होगी तो भी चलेगा। क्या सी ने गुड फेथ में लिया, नहीं। क्या सी ने फॉर कंसिडरेशन लिया, नहीं। अच्छा पहले वाले एग्जाम्पल में रीमा और एनजीओ ने कंसिडरेशन लिया था, रीमा और एनजीओ ने भी कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि उनको फ्री में मिला है ना, डोनेशन में मिला है, तो कंसिडरेशन नहीं है। गुड फेथ तो है, ठीक है चोरी नहीं करके लाया दोनों, लेकिन गुड फेथ तो है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, एक ही पूरी हुई, तो रीमा और ये एनजीओ ये भी होल्डर ही माने जाएंगे। क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे, नहीं, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या बोला कि यहाँ पे जो ये डी है, ये डी क्या माना जाएगा, ये डी माना जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि पहली बात तो उसने किस में लिया है, फॉर कंसिडरेशन, एंड सेकेंड उसने किस में लिया है, गुड फेथ में लिया है, तो ये क्या माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर ये मान लो सी चोर नहीं होता, ए ने अगर सी को गिफ्ट किया होता, ए ने सी को क्या किया होता, गिफ्ट किया होता, और फिर सी ने आगे उससे गुड्स खरीद लिए होते, तो सी एच डी सी बनता या होल्डर बनता, होल्डर ही बनता, क्योंकि गिफ्ट वगैरह वाली चीजें भी किस में आएंगी, होल्डर में। मतलब कंसिडरेशन नहीं है ना उसमें, कंसिडरेशन होगी और गुड फेथ होगा तो वो कहां जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का पहले होल्डर बनना जरूरी है ना, होल्डर ही नहीं होगा, उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम डी को ये बिल देते ही नहीं तो वो एचडीसी कैसे बनता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या क्या बोला है। सबसे पहले इसने क्या बोला होल्डर में कि एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज नेम टू पजेस एनआई। अब चलो अपन ने तो वो चोरी के एग्जाम्पल ले लिया था, वो चोरी वाला एग्जाम्पल तो एप्लीकेबल नहीं होगा, पकड़ में आ जाएगा तो वैसे भी उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो चोरी वगैरह को हटा दो। पर अगर अपन नॉर्मली गिफ्ट की बात करें, डोनेशन की बात करें, या मान लो हमने ऐसे किसी को दे दिया इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में क्या बोला, अगर हमने किसी के नाम पे वो चीज दी है, उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है और उसके पास राइट है कि वो अमाउंट रिकवर, अब जैसे रीमा थी, क्या रीमा के पास राइट है महक से अमाउंट लेने का, राइट था क्या महक से अमाउंट रीमा के पास, क्यों नहीं था, चेक दिया ना रीमा के नाम पे। अरे इस वाले एग्जाम्पल में रीमा के नाम पे महक ने चेक बना के दिया ना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ 1 लाख का, तो जब आपके नाम पे चेक बना के दिया है तो आपके पास राइट है तो सही, राइट है ना कि आप बैंक में जाके वो ले सकते हो पेमेंट, आपके नाम पे चेक है भाई, तो राइट तो आएगा आपके पास। आपने कुछ नहीं दिया तो क्या हो गया, आप एचडीसी नहीं बनोगे, पर होल्डर तो हो, तो आपके पास राइट टू रिकवरी तो है ना पैसे की, तो वो ये चीज बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो एचडीसी में क्या बोला, पहली बात तो आपका क्या होना जरूरी है, होल्डर। सेकंड वाले को और थर्ड वाले को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, फॉर कंसिडरेशन,
आपने कंसिडरेशन के बदले में ही सामान लिया होना चाहिए या एनआई लिया होना चाहिए बेसिकली। और गुड फेथ में आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपसे पहले किसी ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट है, डोनेशन है, फ्री का है, आपको कुछ भी आइडिया है क्या? आपको कुछ भी आइडिया नहीं, आप तो गुड फेथ में ले रहे हो। आपको इंस्ट्रूमेंट कब मिलना चाहिए? ऑब्वियसली बिफोर मैच्योरिटी। पेमेंट ही हो गया तो हम आपको इंस्ट्रूमेंट देंगे भी तो कोई सेंस वाली बात है क्या? नहीं है, ठीक है। चलो अब आओ नेक्स्ट। अब देखो याद है क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनकोएट, इनकोएट में ही तो आ रहा है ये। इनकोएट क्या था? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या अमाउंट लिखा हुआ था? अमाउंट लिखा हुआ नहीं था। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला कि अब जैसे महक है, महक ने क्या किया था? महक ने रीमा को चेक दिया था, है ना? महक ने रीमा को क्या दिया था? चेक दिया था, या मान लो प्रॉमिसरी नोट दिया था। तो इस केस में महक ने क्या कहा था कि ये ले मैं तुझे गिफ्ट कर रही हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग अमाउंट फिल कर लेना, ठीक है। तो अब रीमा ने बोला मैं कितना अमाउंट फिल कर लूँ? 10 करोड़ फिल कर लूँ क्या? तो महक बोल रही पागल वागल हो गई है क्या? चुप रहे, मैं तुझे फ्री में दे रही हूँ तो 10,000 रुपए फिल कर दे बस, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 10,000 मतलब 10,000, बात खत्म, इतना ही है, ठीक है। तो अब इस केस में क्योंकि रीमा होल्डर है, क्योंकि रीमा कौन है? होल्डर है, तो वो उतना ही अमाउंट फिल कर सकती है जितना अमाउंट किसने बोला है? महक ने बोला है। क्या वो उससे ज्यादा का अमाउंट फिल कर सकती है? नहीं कर सकती। बट क्योंकि हिमा तो होल्डर थी, लेकिन अब सुनो, अगर है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जैसे डी था, डी कौन था? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है ना, वो ज्यादा वैल्यू भी फिल कर सकता है। जैसे याद है कि इंस्ट्रूमेंट खाली था, अमाउंट लिखा हुआ नहीं था, अब आप स्टैंप ड्यूटी देते हो, मान लो 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी है, तो अपन एग्जाम्पल ले रहे, मान लो 1000 का है, और अपन एग्जाम्पल ले रहे कि आप कितना अमाउंट फिल कर सकते हो? 1 लाख फिल कर सकते हो। तो अब मान लेते हैं कि जो ए था, ए ने कितना कहा था कि तू कितना अमाउंट फिल कर लेना? 10,000 रुपीज। पर क्या डी को ये बात पता है कि ए ने 10,000 बोला है? ए ने सी को गिफ्ट करा, सी ने डी को दिया, तो डी को तो पता ही नहीं है ना कि ए ने कितना अमाउंट बोला है। डी को तो क्या दिख रहा है कि स्टैम्प पेपर कितने का है? 1000 का, तो मैं कितना अमाउंट फिल कर सकता हूँ इस पे? मैं इस पे कितना अमाउंट फिल कर सकता हूँ? 1 लाख तक। तो अब डी चाहे तो 1 लाख फिल कर सकता है क्या? बिल्कुल। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना चाहे उतना अमाउंट फिल कर सकता है, क्योंकि उसने उसके बदले गुड्स भी तो दिए होंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आओ वापस से देखो। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या बोल रहे हैं? जैसे पहले ए और बी थे, ठीक है, ए और बी थे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, मान लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट था ये इनकोएट था। इनकोएट था मतलब इनकम्प्लीट था ना? क्या ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट था? नहीं। पर इस पे मान लेते हैं ये 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना हुआ है, ये स्टैम्प है, पर अमाउंट लिखा हुआ है क्या? अमाउंट लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब ए के पास इंस्ट्रूमेंट है ना, अब यहाँ पे जो ए है, ए ने आगे इंस्ट्रूमेंट किसको दिया? ए ने आगे सी को दिया, और सी को क्या बोलकर दिया? 10,000। 10,000 का अमाउंट भरना है अपन को, ठीक है। इससे कम भर दो, पर इससे ज्यादा भरना है क्या? ज्यादा नहीं भरना। अब सी स्मार्ट था, सी को क्या दिख रहा था? सी को ये दिख रहा था कि मेरे पास तो गिफ्ट आया है, ठीक है। अब डी को तो पता ही नहीं उस चीज के बारे में, तो सी ने 1 लाख के गुड्स ले लिए और उसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया। लेकिन क्या डी को उसने ये बताया कि मैं सिर्फ 10,000 रुपए फिल कर सकता हूँ इस पे, ज्यादा नहीं फिल कर सकता? नहीं, बताया ही नहीं, और गुड्स ले लिए 1 लाख के। तो अब इस केस में डी ने तो 1 लाख के गुड्स दिए। अब डी क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्यों है? क्योंकि वो फॉर कंसिडरेशन है और वो गुड फेथ में। तो जो ये डी है, अब डी कितने रुपए भर सकता है उसके ऊपर? 1 लाख रुपए। पर सी सिर्फ कितने भर सकता था? 10,000 रुपए, क्योंकि उसको तो ए ने बोल दिया था जितना। बिल्कुल। क्या चीज? हाँ, नहीं, अब ए ने तो सी को दे दिया, तो ए को तो पैसे वैसे ही नहीं मिलेंगे, ए का तो काम ही खत्म है। आपके पास राइट है कि आप बी से लेते, पर आपने अपना राइट किसको दे दिया? सी को। तब ए को बी पैसे नहीं देगा, अब बी देगा सी को। पर सी ने भी क्या बोला? मुझे मत देना। मैंने अपना राइट किसको दे दिया गुड्स लेके? डी को। तो अब बी पैसे किसको पे करेगा? बी पैसे डी को पे करेगा। और अब बी के माइंड में तो क्या चल रहा है? 10,000 रुपीज। बट डी के लिए क्या हो गया? 1 लाख। तो अब डी तो 1 लाख का क्लेम कर सकता है। अब दिक्कत किस पे आ जाएगी? सी पे। बिल्कुल।
फिर आप वो केस वेस करोगे उस पर, इस तरीके से। तो ये इनकम्प्लीट वाली जो चीजें होती है ना, उसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ पता नहीं होता ना, तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, और जिसकी गलती होती है फिर उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। ठीक है। तो अब ये बोला कि जो इनकोएट है ना, इनकोएट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में ड्रॉई कौन है, बी है, तो बी की लायबिलिटी किसके लिए होगी, सी के लिए भी होगी, क्योंकि सी भी होल्डर है। सी आता तो उसको भी पे करते, और डी भी आएगा तो उसको भी पे करोगे, होल्डर को भी पे करोगे और होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी पे करोगे। अब तुम्हारी बुक में ये जो भी मैंने डिफरेंस लिखा है ना, ये टॉपिक नहीं है। मतलब अगर तुम ये याद करते हो तो अच्छी बात है, बट अगर मान लो थोड़ा बहुत बेसिक याद रखते हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया है बिकॉज ये दो नाम आ रहे हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। बी करेगा, पर ए को वो एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं कि आप बताओ प्रूफ है ये वो। किसका, डी तो पूरे 1 लाख रुपए लेगा। ठीक है। हाँ तो ये, हाँ डी को पैसा नहीं मिल रहा है अगर, तो डी केस करेगा बिल्कुल, वो बी से रिकवरी करेगा, फिर बी सी से करेगा, ऐसा होगा। ठीक है। तो इस केस में हाँ मैं क्या बोल रही थी कि ये टॉपिक तुम्हारे बुक में नहीं है, तो ये डिफरेंस बस ठीक है रीड कर लेना, है ना, बाकी अगर याद नहीं भी हो तो ठीक है। तो वैसे सब सब कुछ याद करके जाओगे ना, जो मैं एक टॉपिक के लिए बोल रही हूँ कि, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है। ठीक है, उसका रीजन, चांसेस तो नहीं, मैंने लिखवाया उसका रीजन यही है कि वो दो वर्ड्स आ रहे हैं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो पता होने चाहिए, क्योंकि मान लो उस पर क्वेश्चन आ गया तो ऐसे मत करना कि एकदम मतलब ये पेज आ गया ओ बिल्कुल देखना ही नहीं है इसको, गलती से भी कैसे देख ले हम इसको, ऐसे नहीं करना है, पढ़ के जाना है, लिखवाया है तो पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो समझ गए। अच्छा ए के लाइन और देख लो, होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर एंड होल्डर गेट्स बेटर टाइटल। देखो होल्डर कौन था, सी, सी को टाइटल किसका मिलेगा, ट्रांसफरर का। ट्रांसफरर कौन है पहले तो ये बताओ, ए, ए ने सी को दिया ना, तो ए बी से कितने रुपए रिकवर कर सकता है, 10,000, तो सी भी कितने रिकवर कर सकता है, 10,000, बात खत्म। क्योंकि ए 10,000 ले सकता है ना, इसीलिए सी भी 10,000 ही ले सकता है, बट डी पूरे 1 लाख ले सकता है। डी कितने ले सकता है, पूरे 1 लाख, क्योंकि डी को क्या मिलेगा, बेटर टाइटल। तो मतलब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, उसके तो मजे ही मजे हैं। ठीक है। तो भाई वो फॉर कंसिडरेशन ले रहा है, वो पैसे अगर ले रहा है तो सामान भी तो दिया है उसने। फ्री के लोग हैं ना, उनको जितना मिल रहा है उतना में खुश रहो बस। चलो, अब विद दिस अपना इनकोएट वाला भी कंप्लीट हो गया। चुप रहो दोनों। चलो, अब अपने सारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए, अब बनाओ नेक्स्ट हेडिंग, एकदम न्यू हेडिंग है, बनाओ नेगोशिएशन, ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसफर। तो अब ये ट्रांसफर का क्या कनेक्शन है या क्या टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, नेगोशिएशन या ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो, 3, या रुको 2 ही करो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। सेकेंड, when NI transferred to any person to make him
होल्डर इंस्ट्रूमेंट deemed negotiated means ownership of instrument transferred. लिखा? इसके बाद लिखो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन. हाँ, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन. इसमें लिखो इन केस ऑफ NI payable to bearer and in case of NI payable to order. ये अपने आप बताओगे. अगर बियरर है तो ट्रांसफर कैसे होगा? बाय क्या करने से? और ऑर्डर है तो क्या दो काम करने पड़ेंगे? पढ़ा है अपन ने. अरे मीनिंग नहीं पूछा मैंने. ट्रांसफर करना है ना अगर, तो ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास है और वो बियरर है, मुझे तुम्हें देना है, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी? हाँ, तो मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगी उसको कि मैं डायरेक्ट तनु को दे दूंगी? अरे एक वर्ड लिखा है अपन ने और इसमें अपन ने दो वर्ड लिखे हैं कि दो काम करने पड़ेंगे. थोड़ा पढ़ लिया करो घर जाके. मैंने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिया, तुम्हें डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. एक भाटा ले आओ मेरे माथे मार दो तुम लोग. तुम्हें समझा समझा के आदमी पागल हो जाएगा, पर हम नहीं पढ़ेंगे. बिग बॉस देखेंगे हम. बिग बॉस इंपॉर्टेंट हो रहा है. लिखो बियरर में बाय मेयर डिलीवरी. इन ऑर्डर में लिखो. फोन आ रहा है क्या किसी का? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. इसमें एक्सेप्ट लिखो. चुप रहो तुम दोनों बिल्कुल. भाई पढ़ने में दिमाग लगाया करो दोनों, और अलग अलग बैठना कल से. इंस्ट्रूमेंट obtained अनलॉफुली और consideration is unlawful.
हो गया। तो इसका मतलब नहीं हम बातें करेंगे फालतू बैठ के, है ना। पढ़ लिया करो जो लिखा है। देखो क्या बोला है, नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर। अच्छा, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो अगर आपका एनआई है तो आप उसको कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर हमने एनआई को ट्रांसफर किया, क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि हम उस बंदे को क्या बनाना चाह रहे हैं, होल्डर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने एनआई नेगोशिएट किया, मतलब एनआई की ओनरशिप हमने किसी और बंदे को दे दी। अभी तक आप ओनर थे, आपने बी को दे दिया तो बी ओनर बन गया। फिर बोला है मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। देखो अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर होता है तो अपन ने 20 बार पढ़ लिया, बियरर है तो बाय मेयर डिलीवरी, सामने वाले को पकड़ा दो, डिलीवर कर दो, काम खत्म। पर अगर ऑर्डर है तो आपको लिखना पड़ेगा पेमेंट टू ए या पेमेंट टू बी या एंडोर्स टू बी। तो उसमें क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों होने चाहिए, एंड पे स्टार लगा लो, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। लेकिन देखो यहां पर एक्सेप्शन दिया है, यहां पर एक्सेप्शन में ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो बियरर है। अब बियरर इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आपको पता है कि इस पे तो बस मैं सामने वाले से ले लूंगा और मेरे पास ओनरशिप आ जाएगी, आप जानते हो। तो आपने उसको डराया धमकाया, चुपचाप इंस्ट्रूमेंट मेरे नाम पे, मतलब नाम पे तो देना ही क्या है, मुझे डिलीवर कर दे, नहीं करेगा तो मैं केस कर दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा तुझे, या गोली वोली मार दूंगा तुझे। तो आप अनलॉफुली ले रहे हो ना। तो अगर आप अनलॉफुली ले रहे हो तो वो बात तो सही नहीं है। आपको सामने वाला वॉलेंट्री दे रहा है तब तो ठीक बात है। पर अगर आपने अनलॉफुल तरीके से लिया है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, यानी मान लो कि आपने जिस काम के बदले में वो एनआई दिया वो काम ही सही नहीं था, तो जो उससे पेमेंट आया वो पेमेंट भी सही नहीं है। किडनैपिंग करी, किडनैपिंग के बदले में आपको इंस्ट्रूमेंट मिला, तो क्या वो चीज सही है, नहीं। तो इलीगल वाली अनलॉफुल चीजों का अलग सेक्शन बना हुआ है, वो अलग जाएंगी। वो नॉर्मल में कवर होंगी क्या, वो नॉर्मल में कवर नहीं होंगी। यहाँ पे क्या बोला, नॉर्मली आपके पास है, आप किसी और को देना चाह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, बाय मेयर डिलीवरी। और ऑर्डर वाले में क्या हो जाएगा, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब बनाओ हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। इसमें लिखो डिलीवरी essential in both order and bearer instruments. Second, must be voluntary. Third, object of delivery एक और है इसके बाद, to pass ownership in NI to transferee। और लास्ट है टाइप्स। टाइप्स में दो है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में लिखो when instrument changes hand physically, एंड कंस्ट्रक्टिव में लिखो when instrument
given to agent, clerk, servant of, endorsee, or when endorser after endorsement hold an eye on behalf of endorsee. यहां पर भी endorsee लिख लेना. बातें कर लो, अब बातें कर लो. कहाँ पे? एंडोर्सी. हाँ. hold an eye on behalf of endorsee. बिहाफ के बाद ऑफ है. बिहाफ ऑफ एंडोर्सी है. ये समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, ऑनलाइन में भी डाउट्स आ रहे हैं. हिमांशी. डन. देखो क्या बोला है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी. अब एक चीज सुनो, एग्जाम्पल सुनो, और एग्जाम्पल को नोट भी करना है. मान लो मिस्टर ए है और बी है. ए ने बी को गुड्स दिए, ठीक है. अब बी पेमेंट करेगा, तो बताओ ड्रॉर कौन बनेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अब ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, तो ड्रॉर कौन बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का? ए की बी? ए बनेगा ना. तो ए बन गया ड्रॉर और बी बन गया ड्रॉई, ठीक है. अब बी पेमेंट करेगा कुछ टाइम के बाद. अब ए ने क्या करा, ए ने सी से सामान लिया था, ठीक है, और ए ने सी के नाम पे एंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया. क्या चीज? ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज. कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है. क्या हो गया? अब लिख तो दिया एंडोर्स टू सी, लेकिन उसने लिख के अपने घर पे टेबल की ड्रॉर में रख दिया. मतलब पीछे लिख दिया एंडोर्स टू सी, बट सी को दिया नहीं. सी को दिया नहीं, अपने पास ही रख दिया टेबल में, ठीक है. मतलब इस ए ने अपने घर पे रख दिया टेबल पे, ऐसे मान लो, और सी को दिया नहीं. अब है ना, ए की डेथ हो गई. ए की क्या हो गई? डेथ हो गई. नाउ ए डाइड. अब ए डाइड तो वो जो अपन बैठक रखते हैं, सी भी आएगा उसमें, उसका दोस्त है. सी आया और सी ने ड्रॉर देख लिया, सॉरी सी ने वो टेबल देख लिया. अब सी को वो टेबल पे क्या मिल गया? वो बिल मिल गया, और उस पे पीछे लिखा भी हुआ है. क्या लिखा हुआ है? कि भाई एंडोर्स टू सी लिखा हुआ है. अब ये बताओ कि क्या सी को एंडोर्समेंट कंप्लीट हो गया? ए ने लिख के रख दिया, ए ने डिलीवर नहीं किया, सी को मिल गया ए की डेथ के बाद. क्या ये एंडोर्स हो गया या ये एंडोर्स नहीं हुआ? ये एंडोर्स नहीं हुआ. इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है.
पूरा ये सिचुएशन इस टाइप से कि आपने रख दिया, फिर आप मर गए, अब आप तो नहीं आ सकते देने के लिए, तो वो खुद ही ले गया, वो खुद ही ले गया, तो कि बताओ एंडोर्समेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या, हाँ वो नहीं आ पाया, अब अपन को पता तो होता नहीं वो कब मरने वाला है, तो उसको लगा मैं ले जाता हूँ, ठीक है जैसा भी, उसने दिया ही नहीं ना सामने से, देना तो एक को चाहिए था बट उसने दिया ही नहीं। तो अब इस केस में बाद में आपको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, मतलब बाद में एंडोर्स, क्या चीज, नहीं हुए थे पूरे, पर आपको एंडोर्स तो कर दिया, डिलीवरी नहीं करा ना। नहीं, वो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, आपने खुद आके ले लिया, अब ए तो आपको नहीं दे पा रहा, आपने खुद लिया है, वो डिलीवरी नहीं है। ए सामने से देगा आपको तो वो डिलीवरी है। तो इस केस में एंडोर्समेंट तो है बट डिलीवरी है क्या? नहीं, हमने क्या लिखा है? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों का होना जरूरी है। एक ही हुआ है ना यहाँ पे, एक ही हुआ है, इसीलिए ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और एक और चीज, अब मान लो ए तो मर गया, अब वो ए के मान लो बेटे को बोल रहा है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कि यार पापा तो नहीं दे पाए, तुम दे दो भाई। अब उसके बेटे ने उसको डिलीवर कर दिया, वो भी डिलीवरी नहीं है। मतलब अगर पर्सन की डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवर करता है ना, एंडोर्स करता है, नहीं अलाउड है। भले ही लिख कर गया है बट फिर भी उसका बेटा डिलीवरी नहीं कर सकता, वो खुद ही करके जाता तो वो मानी जाती, अब वो नहीं मानी जाएगी। तो बी फिर ए को अमाउंट देगा, ए तो मर गया तो अमाउंट ए के घर पे देगा, मतलब सी को पैसा नहीं मिलेगा। यानी हम एंडोर्स नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ए के नाम पे ही मानेंगे ये चीज। अब वो उससे ए से रिकवरी करेगा ना, मतलब वो बिल का पैसा नहीं मिलेगा उसको, वो ए से कुछ और उसके अमाउंट से रिकवरी करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी करेगा, बिल नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, समझ आई बात? इसकी फोटो लो और इसको लिख लेना, ये पूरा एग्जाम्पल लिखना। ए मर गया, हिंदी में लिख लेना भले से, ए मर गया, उसने उसको टेबल से उठा लिया, वैलिड नहीं है, बेटे से मांगा, वैलिड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो, देखो क्या बोला है सबसे पहले, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो बियरर हो, डिलीवरी जरूरी थी क्या? लिखा ही है ना अपन ने, बिल्कुल। डिलीवरी जबरदस्ती या वॉलेंट्री? वॉलेंट्री होनी चाहिए, आपने अपनी इच्छा से सामने वाले को डिलीवर किया हो। डिलीवरी का इंटेंशन क्या होता है? सामने वाले को क्या देना? पोजेशन की ओनरशिप, ओनरशिप। अगर मैंने आपको एनआई दे दिया, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, तुम पैसा अब ले सकते हो इससे, मतलब तुम्हारा राइट आ गया, मेरा राइट खत्म हो गया। ठीक है, और लास्ट क्या बोला है? टाइप्स। देखो एक्चुअल है और ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब है हमने खुद उस बंदे को दिया, जैसे ए ने किसको दिया? सी को दिया अपने हाथ से, तो ए ने सी के हाथ में दिया ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। और मान लो सी फॉरेन घूम रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको डिलीवर करने के लिए फॉरेन जाएगा फ्लाइट में बैठ के, तो ए ने सी को नहीं दिया, ए ने सी के एजेंट को दे दिया, या ए ने सी के क्लर्क को दे दिया, सर्वेंट को दे दिया, किसके बिहाफ पर? सी के बिहाफ पे, वो भी ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि आप उसको ही दे के आओ, आप उसके बिहाफ पे किसी और को भी दे रहे हो ना, तो भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो अब उसका कोई सर्वेंट ही ना हो, तो एजेंट ही ना हो, तो वो फोन करके क्या बोल रहा है? वो फोन करके ये बोल रहा है भाई तू मेरे बिहाफ पे अपने पास रख ले, एंडोर्स कर दिया, डिलीवर भी कर दिया, पर अभी अपने पास रख ले, मैं भी 2 दिन में आके ले जाऊंगा, तो वो डिलीवरी है। यानी है तो ए के पास में, पर उसको सी ने बोला है डिलीवरी हो गई है, पर अभी तो मेरा एजेंट बन के अपने पास रख ले इसको, मैं कल आके ले जाऊंगा, तो वो भी वैलिड डिलीवरी है। बट पुराने वाले मरने वाले एग्जाम्पल में ए ने सी को कुछ भी नहीं बोला, डिलीवरी की बात ही नहीं करी, इसीलिए वो डिलीवर नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या? और ये वर्ड्स आ रहे हैं एंडोर्सर, एंडोर्सी। एंडोर्सर एंडोर्स करने वाला मतलब ए, एंडोर्सी जिसको एंडोर्स किया है मतलब सी। ठीक है, चलो कल करेंगे बाकी।